हुआ है पोथी के ऊपर। कथा होएगी पंडाल में बंसरी बजैया की, कथा होएगी पंडाल में गौ चरैया की। बण बण गौ चराने वाला, कभी इस बण में, कभी उस बण में, कभी उस बण में, कभी इस तीर, कभी उस तीर। गौ चराने वाले की कथा बाँचेंगे, गीता गवैया की कथा बाँचेंगे। नारायणम, गुरुजी कहते हैं ये किताब के पहले ही लिखा हुआ है कि निशेष मुख गीता कथे कपाना, प्रेमा प्रकाश कृताए शरणम गतोस्मि। भागवत के पहले ही पन्ने में गुरुजी ने ये गीत गाया है। उन्होंने कहा जो भी कथा में बैठेगा, जो भी कथा को सुनने बैठेगी, माँ बहन भाई बंद मित्रगण, और जो भी कथा गाएगा वो इसके रंग में रंग जाएगा। किसके? निशेष शेष मुख गीता कथे कपाना। हजार मुंड प्रकट जाएंगे जिसको आप नागराज कहते हैं। पहाड़ों पे गोविंद को नागराज ही बोला जाता है। भगवान कृष्ण को हम नागराज बोलते हैं। वो दूध का देवता है। वो दूध दही में पूजा में खुश हो जाता है। एक कटोरी में दही दे दो, दूध से पूजन कर दो, उसे असरफियों से कोई मतलब नहीं, उसे रुपए पैसों से कोई मतलब नहीं। उसे मतलब है प्रेम के देवता का नाम नागराज है। ये प्रेमी देवता है, इसलिए भागवत के बराबर कोई प्रेम पुकार नहीं है। भागवत के बराबर कोई प्रेमी ग्रंथ नहीं है। सारे संसार में ढूंढने पर नहीं मिलेगा। नागराज कौन सा देवता है मेरी बहनों? बण बण गौ चरैया का नाम नागराज है। बण बण बंसी बजैया का नाम नागराज है। लोगों को अपना जानने वाला देवता नागराज है। जो जरा सी पूजा में प्रसन्न हो जाता है। अहंकार विहीन देवता का नाम है गोविंद गोपाल। उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसके अंदर प्रेम की मात्रा है। इसलिए क्या लिखा हुआ है गुरुजी ने पहले पन्ने में? निशेषा शेष मुख गीते कथे कपाना। क्या पान करोगे? प्रेम प्रेम प्रकाश
कृतये शरणां गतोस्मि। अगर सुनकर के हमारे अंदर का प्रेम नहीं जागा तो भागवत में 4 घंटा बैठ के समय की बर्बादी कर दी। क्या खोया क्या पाया? गुरुजी कहते हैं खोना नहीं है, पाना है। क्या पाना है? प्रेमाय प्रकाशिकृतये शरणां गतोस्मि। जिस आदमी का भाग ऊंचा होता है उसके खेत खलिहान पे गोवर्धन की लीला प्रकट जाती है, मुक्तिदात्री की लीला प्रकट जाती है। और भागवत में जब आप सुनेंगे कि भागवत हो रहा था, कौन कौन देवता आ रहे थे, कौन कौन पितर आ रहे थे, तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे मेरी बहनों। गुरुजी कहते हैं जिसका भाग ऊंचा होता है ना वो भागवत की ओर बढ़ता है। अपने आंगन में पितरों की स्मृति में आप देखो, ये चिरंजीव आशीष है ना, है तो उम्र में छोटा हम लोगों से, बड़ा छोटा है, लेकिन ये आज बड़ा हो गया है। आज ये छोटा नहीं है, इसको छोटा मत समझना, ये हमारा पूर्वज हो गया, ये हमसे बड़ा हो गया। हमसे पहले इसने इस संसार को अलविदा कर दिया। कहाँ रह गया ये छोटा? ये तो बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया। इसकी स्मृति में भाग्योदयेन बहुजन में समर जीतेन सत्संगमं चिलबते। सत्संग कब मिलता है? भाग्योदयेन